हेलो फ्रेंड, मैं दिलीप कुमार। आइए दोस्तों, आज आपको बताएंगे शासन के प्रकार और बीमारी के उपचार की पद्धति का कौन कौन वन ऑफ सॉल्यूशन यूज किया जाता है। यह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी एग्जाम के लिए, क्योंकि एसएससी बार बार इसको पूछता है। ये दोस्तों आप लोग का 10 नंबर का पूछता है, जिसमें 1 नंबर का ये सब पूछ देता है शासन के प्रकार के बारे में और बीमारियों के उपचार की पद्धति के बारे में। आइए दोस्तों, इसको भी जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहला है शासन के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद बीमारी के उपचार के बारे में भी जान जाएंगे। दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत पूछता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा पूछता है। देखिए दोस्तों, जैसे आपको दे दे एब्सोल्यूशन या आउटरची, आउटोक्रेसी, या इसी का दोस्तों 2-3 मीनिंग होता है, आउटरची या डेस्पोटिज्म। दोस्तों इसके मतलब ही होता है, सबका मतलब एक है दोस्तों। इस सबका मतलब होता है जिसमें एक व्यक्ति के पास सारे अधिकार हो, उसको हम एब्सोल्यूशन, आउटोक्रेसी, आउटरची और डेस्पोटिज्म कहते हैं। सब उसी को कहते हैं जिसके पास केवल एक व्यक्ति के पास यह सारे अधिकार हो। शासन का सभी अधिकार जो है केवल एक आदमी के पास हो, उसको इस सब चारों वर्ड से पुकारते हैं। आइए दोस्तों अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी देखिए दोस्तों, इसके मतलब होता है कि जिसमें धनी एवं अधिकार युक्त व्यक्तियों का एक छोटा सा समूह हो, जिसमें धनी एवं अधिकार युक्त व्यक्तियों का संबंध हो या छोटा समूह हो, उसको एरिस्टोक्रेसी कहते हैं दोस्तों। जिसमें केवल धनी एवं अधिकार युक्त व्यक्तियों का एक छोटा सा समूह शासन करता है, उसको हम एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। दूसरा नंबर था दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, थर्ड नंबर है डायआर्ची। इसके मतलब दोस्तों यहाँ से ही आपको क्लियर हो गया। डायआर्ची मतलब कि जिसमें केवल 2 पर्सन या बॉडीज, 2 पर्सन हो या बॉडीज हो या रूलर्स हो, माने दो व्यक्तियों द्वारा शासन किया जाता है, उसको हम डायआर्ची कहते हैं। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों, चौथा है जेरोंथोक्रेसी। इसके मतलब होता है दोस्तों एल्डरली मैन हो, एल्डरली मैन हो मतलब दोस्तों इसमें होता है कि उम्रदराज लोग शासन करते हैं, उसको हम जेरोंथोक्रेसी कहते हैं। अगला देख लीजिए दोस्तों, इसी में यदि आपको दे दे हेरोक्रेसी या थियोक्रेसी, यह आ रहा है दोस्तों। इसमें मतलब होता है दोस्तों क्लर्जी क्लास का हो, मतलब कि जिसमें पुजारी वर्ग का शासन किया जाता हो, उसको हम हेरोक्रेसी या थियोरोक्रेसी कहते हैं। इसमें पुजारी वर्ग का शासन होता है। किसका होता है? पुजारी वर्ग का शासन होता है, उसमें हम इसको हेरोक्रेसी या थियोक्रेसी कहते हैं। अगला है दोस्तों, देखिए दोस्तों आगे आपको दे दे मैट्रिआर्ची। मैट्रिआर्ची मतलब दोस्तों होता है इसमें केवल वुमेन शासन करेगी, जिसमें केवल औरतों द्वारा शासन किया जाता है, उसको हम मैट्रिआर्ची कहते हैं। आगे है दोस्तों, देखिए दोस्तों आगे है मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी में तो होता है दोस्तों जिसमें मेरिटेरियस पीपुल हो,
मतलब जिसमें बुद्धिमान एवं गुणवान पुरुष हो, क्या हो, मेरिटेरियस पीपुल हो, मेरिटेरियस पीपुल हो, उसको दोस्तों कहते हैं मेरिटोक्रेसी। मतलब इसमें बुद्धिमान एवं गुणवान व्यक्ति का शासन हो, उसको हम मेरिटोक्रेसी कहते हैं। आगे है दोस्तों, जैसे देखिए दोस्तों ओक्लोक्रेसी, ओक्लोक्रेसी हो, इसमें होता है दोस्तों मतलब कि जिसमें भीड़ काम करते हो, पूरा एक भीड़ का शासन हो, उसको हम ओक्लोक्रेसी कहते हैं दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों ओलिगार्ची, ओलिगार्ची में होता है दोस्तों जिसमें एक स्मॉल ग्रुप काम करता हो, इसमें केवल क्या होता है, स्मॉल ग्रुप, इसमें छोटा समूह का शासन हो, उसको हम ओलिगार्ची कहते हैं। आइए दोस्तों अगला देख लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला हो पेंटिसोक्रेसी। पेंटिसोक्रेसी में दोस्तों कि रूल ऑफ ऑल इक्वली, माने सभी का समान शासन हो, रूल ऑफ ऑल इक्वली हो, सबका शासन समान हो, समान रूप से हो, उसको हम पेंटिसोक्रेसी कहते हैं। आगे दोस्तों पैट्रियार्ची देख लीजिए, पैट्रियार्ची, इसमें होता है दोस्तों मतलब कि केवल पुरुष द्वारा शासन किया जाता है, ओनली मैन के द्वारा, उसको हम पैट्रियार्ची कहते हैं। आगे है दोस्तों प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी हो, देखिए दोस्तों इसमें प्लूटो मतलब इसी तरह होता है धनी, प्लेंटीफुल हो, मतलब इसमें क्या होगा, ओनली रिच पीपुल का शासन हो, उसको हम प्लूटोक्रेसी कहते हैं। आगे दोस्तों स्टेटोक्रेसी, स्टेटोक्रेसी मतलब दोस्तों होता है इसमें केवल आर्मी शासन करता है, मतलब कि सेना जिसमें शासन करता हो, उसको हम स्टेटोक्रेसी शासन कहते हैं, और जिसमें धनी हो उसमें प्लूटोक्रेसी कहते हैं। आइए दोस्तों अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों आगे है टेक्नोक्रेसी। टेक्नोक्रेसी में तो होता है दोस्तों जिसमें टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट हो, सब मान तकनीकी रूप से कुशल लोग हो, एक्सपर्ट लोग हो, टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट पर्सन हो, लिख देते हैं लॉजिकल एक्सपर्ट पर्सन हो, उसको हम शासन को हम टेक्नोक्रेसी कहते हैं। आइए दोस्तों अब बीमारियों के बारे में जान जाते हैं, कौन बीमारी के कारण कौन उपचार किया जाता है। अब बीमारियों का शासन जान जाते हैं, बीमारियों का इलाज। देखिए दोस्तों यदि आपको दे दे पहला एक्यूपंक्चर, देखिए दोस्तों इसको याद करने का तरीका, इसको पंचर समझ, हम लोग कैसे पंचर करते हैं किसी भी चीज़ को, साइकिल या मोटरसाइकिल का टायर को पंचर करते हैं, उसमें सुई गिरा चुभाकर या नीडल को चुभाकर। इसी तरह दोस्तों इसका उपचार है बाय पंक्चरिंग या इंसर्टिंग द नीडल इन द बॉडी, यानी शरीर में सुई चुभाकर इसका उपचार करना को हम एक्यूपंक्चर कहते हैं। दूसरा है दोस्तों एरोमेटोथेरेपी, एरोमा थेरेपी, एरोमा थेरेपी में होता है दोस्तों फ्रेग्रेंट ऑयल हो, माने खुशबूदार तेलों के द्वारा हम लोग को इलाज उपचार होता है, उसको हम अरोमा थेरेपी कहते हैं। आगे दोस्तों जैसे दोस्तों केमियोथेरेपी दे दे, केमियोथेरेपी, देखिए दोस्तों केमियोथेरेपी में तो होता है दोस्तों मैनिपुलेटिंग स्पाइन, यानी रीढ़ हड्डी के द्वारा, नहीं दोस्तों सॉरी दोस्तों, केमियोथेरेपी में तो होता है दोस्तों यूजिंग केमिकल के द्वारा हमको इलाज उपचार करता है, यूजिंग केमिकल के द्वारा, यानी रासायनिक पदार्थों के द्वारा इलाज किया जाता है, यह कैंसर के रूप में यूज किया जाता है केमियोथेरेपी को, उसको हम केमियोथेरेपी कहते हैं। आगे देख लीजिए दोस्तों अगला है चिरोप्रैक्टिक,
इसके मतलब तो दोस्तों मैनिपुलेटिंग स्पाइन यानी रीढ़ हड्डी के द्वारा, मैनिपुलेटिंग स्पाइन, इसको दोस्तों कहते हैं रीढ़ की हड्डी के द्वारा इलाज करने को हम चिरोप्रैक्टिक कहते हैं। आगे है दोस्तों, देखिए दोस्तों आगे है हर्बोथेरेपी। हर्बोथेरेपी देखिए दोस्तों इसका नाम से ही क्लियर है कि हर्बो मतलब होता है जड़ी बूटी के द्वारा, यानी पौधों तथा जड़ी बूटी के द्वारा इलाज को हम हर्बोथेरेपी कहते हैं। आगे है दोस्तों हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी देखिए दोस्तों इसके मतलब भी क्लियर है। हाइड्रोथेरेपी मतलब क्या होता है? हाइड्रो मतलब पानी, यानी क्या होता है? पानी के द्वारा इलाज को हम हाइड्रोथेरेपी कहते हैं। पानी के द्वारा के इलाज को हम हाइड्रोथेरेपी कहते हैं। आगे दोस्तों हाइप्नोथेरेपी। हाइप्नोथेरेपी देखिए दोस्तों इसमें होता है कि यूजिंग हाइप्नोसिस से हो, यानी सम्मोहन के द्वारा हमको उपचार किया जाता है तो हम हाइप्नोथेरेपी कहते हैं। यूजिंग हाइप्नोसिस हो। आगे दोस्तों नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी में तो होता है दोस्तों यूजिंग नेचुरल थिंग, यानी प्राकृतिक चीज़ों के द्वारा इलाज को हम प्राकृतिक यूजिंग नेचुरल थिंग से हम लोग करते हैं। यदि नेचुरल थिंग से इलाज करते हैं तो हम नेचुरोपैथी कहते हैं। आगे दोस्तों ओस्टियोपैथी। ओस्टियोपैथी यदि दोस्तों ओस्टियोपैथी हो मतलब क्या हो? ओस्टियो मतलब होता है दोस्तों हड्डी, यानी हड्डी, शरीर के हड्डियों के द्वारा इलाज को हम लोग ओस्टियोपैथी कहते हैं। आगे दोस्तों फोटोथेरेपी। देखिए दोस्तों फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी मतलब क्या होता है दोस्तों? हम लोग किसी भी चीज़ का फोटो कैसे लेते हैं? लाइट जलाकर, यानी यूजिंग लाइट के द्वारा, यानी प्रकाश की किरण द्वारा इलाज को हम लोग फोटोथेरेपी कहते हैं। यूजिंग लाइट के द्वारा यदि हम लोग इलाज करते हैं तो हम लोग कहते हैं फोटोथेरेपी। आगे दोस्तों फिजियोथेरेपी। देखिए दोस्तों फिजियोथेरेपी क्या करता है? फिजियोथेरेपी में होता है दोस्तों यूजिंग एक्सरसाइज। इसी तरह दोस्तों फिजियो मतलब समझ आपको इसी तरह स्पष्ट है फिजिकल फंक्शन, यानी फिजिकल फंक्शन से जो उपचार किया जाता है, यूजिंग एक्सरसाइज या मसाज से जो उपचार किया जाता है उसको हम लोग फिजियोथेरेपी कहते हैं। यानी यूजिंग एक्सरसाइज या मसाज के द्वारा इलाज करते हैं तो हम लोग फिजियोथेरेपी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों जोन थेरेपी है। जोन थेरेपी इसके मतलब होता है दोस्तों जोन थेरेपी मतलब होता है दोस्तों कि यूजिंग फुट मसाज, यानी पैरों की मालिश कर कर इलाज करने को हम लोग जोन थेरेपी कहते हैं। यूजिंग फुट मसाज। इतना ही था दोस्तों।